मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं और हिमाचल का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बहुत दिन हो चुके हैं बारिश नहीं हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे घास काट रही हूँ और लगभग 15 दिन हो चुके हैं लगातार हम घास काट रहे हैं। तो अभी हमारे सर्दियों में यही काम होता है। तो हमारे तो जब घास काटने का काम शुरू होता है ना, ये तो 2-2 महीने भी इसमें निकल जाते हैं और इसीलिए आजकल आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग जो है वो मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ। कभी कभी तो हो रहा है कि व्लॉग आ ही नहीं रहा है, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं ना उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ये हो रहा है या फिर हम ये नहीं कर सके, तो उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होता, हम ही जिम्मेवार होते हैं। और वैसे सोचती हूँ मैं कि कुछ भी करके मुझे व्लॉग लाना है कि, लेकिन कई बार हो जाता है कि नहीं ला पाती हूँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी ही हो जाती है कि हाँ, कभी होता है ना थके हुए हैं बहुत ज़्यादा और फिर हो जाता है कैसे करें, बच्चों को भी संभालना होता है, सारी कुछ जिम्मेवारियाँ जो होती है वो भी देखनी होती हैं, तो इसलिए उस चक्कर में रह जाता है। तो इसलिए ये व्लॉग जो है पिछले कल आना था, लेकिन वो नहीं आ सका कल। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है ना, जहाँ पे हम दूसरों को दोष देते हैं, वहाँ पे हम दूसरों को कोसते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ और अगर ये इस तरह से ना करते तो हमारा ये काम ना इस तरह से होता या फिर हमारा काम बिगड़ता नहीं। लेकिन हमारा कोई भी काम ख़राब होता है ना, उसमें दूसरों की बजाय हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारा काम जो है ये हुआ ही नहीं। तो ज़िंदगी में सफलता और असफलता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के, और असफलता सिर्फ 2 ही कारणों से हो सकती है। एक कि हमने कोशिश ही नहीं करी और हमने कार्य को करने का मतलब होता है ना कि आपने बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी, सोच लिया पहले कि ये काम हो ही नहीं सकता। और एक होता है कि हमने कोशिश करी लेकिन सोचा नहीं उसके बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल नहीं सोचा, तो भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो किसी भी काम में अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा, खुद को विश्वास दिलाना होगा कि जी हाँ, मैं हूँ, ये कार्य कर सकती हूँ और मुझे ये कार्य करना है। तो ये देखिए सार्थक यहाँ पे ना परेशान कर रहा था अभी। घास को ऊपर हम राधे राधे जी बोल रहे, राधे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ऐसा हम ठीक है, हम ठीक है। तो गाइज घर से नाश्ता वगैरह करने के बाद हम आगे थे घास काटने, और आज ये मेरा बंदर मेरे साथ आया हुआ। आज ये भी, आज इसने बोला मम्मा मैं भी जाऊंगा घास, तो मैं इसको ना आंगनबाड़ी के लिए भेज रही थी, लेकिन ये गया ही नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन अपने साथ ही लाना पड़ा। और यहाँ से हम लगे हुए देखिए घास काटने, उधर से लेके आगे काटते हुए। यहाँ पे ये जो बगीचा है ना, इसमें काट रहे हैं हम। तो छोटी छोटी सी खेतें हैं इसमें, और कल हमने नीचे वाला काटा, आज हमने यहाँ वाला ये सारा ख़त्म कर देना है और फिर शाम के टाइम हम दूसरी साइड को निकलेंगे। तो आजकल क्योंकि घास ही काट रहे हैं और ज़्यादातर यही होता है, तो आपके साथ शेयर किया। आज मैंने सुबह से केक बनाया तो आपके साथ शेयर किया, और अभी घास ही काट रहे हैं, काट लेते हैं। और ये देखिए इधर काट रही हूँ मैं। नैना जो है वो भी आ चुकी है, क्योंकि आज नैना के स्कूल में छुट्टी थी। मैंने उसको सुबह घर से भेज दिया था और फिर बाद में देखा, मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें ना मैडम का मैसेज आया हुआ था कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आने वाले हैं हमारी सोलन में। तो नैना को थी छुट्टी, इसलिए जो सोलन के स्कूल है ना, छोटे बच्चों को छुट्टी कर दी हुई थी। और उस टाइम को पहले मैंने नैना को भेज दिया था तो वो चली गई थी। अभी उसको लेके आ चुके हैं पतिदेव और वो जाएंगे वापस। अभी मोदी जी जो हैं आए हुए, वहाँ पे वापस जाएंगे वो, और हम आए हुए हैं घास काटने। सभी लोग घर में हैं, पापा जी। तो सार्थक काट लें फिर घास? हाँ ठीक है। बंदलू, ओ बंदरू हैं? हाँ हाँ, घास को इस तरह से लाइन में लगाया जाता है ताकि सूखने में आसानी रहे। कहाँ चलो? और देख दादी ने ऊपर झाड़ी जला दी, मम्मी ने लगा दी है ऊपर आग। कांटे वगैरह इकट्ठे करते हैं ना और उसमें आग भी लगा देते हैं फिर जलाने के लिए उसको। हाँ अब आप ऊपर जा रही हो यहाँ से?
बेटा देखना कहीं गिर जाओ मम्मा, आराम से। ओ देख, धीरे। तो अकेले में तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन सार्थक साथ में आया हुआ था ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फिर बच्ची का गिरने का डर भी रहता है। तो बस हमने खाना खाने के टाइम तक घास काटा और अभी देखिए घास लेके घर की ओर आ चुकी हूँ। तो खाना खुना खाया, बच्चों को सुलाया दिन में घर में, और शाम के टाइम यहाँ पे देखिए फिर से आ गई थी घास के लिए। तो मम्मी ना मुझसे पहले आ गए थे, क्योंकि जो हमने पहले काट के रखा हुआ था घास, उसको देखिए यहाँ पे घोड़ लगा रहे हैं। तो कई जगह पे टोड़ी लगाई जाती है, लेकिन हमारे ना घोड़ लगाई जाती है यहाँ पे लग रही है घोड़। ये देखिए जो सूखा घास रखा हुआ था ना, उसको स्टोर करके रखना भी है, क्योंकि ये देखिए हल्के फुल्के बादल आसमान में दिख रहे हैं, कहीं बारिश ना हो जाए तो उस करके। और यहाँ पे घोड़े लगाने का काम कर रहे हैं मम्मी, क्योंकि मुझे आती नहीं लगानी। कहाँ जैसे तक लगनी है मम्मी? यही जैसे तक? ढाई कहाँ है अब? यहाँ पे काथी है ऊपर तो, ओ ऊपर जो है। तब इधर लगानी चाहिए थी, यहाँ पे इधर वाली साइड, यहाँ पे पेड़ों के बीच में। तब टपका नहीं लगाना बोलते हैं, टपका नहीं लगना लो। तब वहाँ जैसे लगाते उधर परे बांध के पास। अच्छा। तो अभी तक हमारी गांव में मतलब कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो कि मैंने किया ना हो और जो मुझे आता ना हो, या फिर जिसको करने में मुझे दिक्कत हुई हो। लेकिन ये एक घोड़े लगाने का काम ऐसा है ना, जो मैंने आज दिन तक नहीं किया, और पता नहीं शायद मुझे ये कभी लगानी आएगी भी कि नहीं। वैसे मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी इसको लगाने की ना, अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे मम्मी बोलते रहते हैं कि तुम लोग भी सीखो, मैं नहीं लगाऊंगी तब तुम कैसे लगाओगे। और लेकिन फिर ये भी होता है ना कि इतना मेहनत से घास काटा, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ आप ही लगाओ ना, कहीं ख़राब हो जाएगा तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। कितनी मेहनत होती है, कितना घास काटा होता है, दिहाड़ी वगैरह दी होती है ना, ढुलाने की, काटने की अलग से। तो बस एक यही काम है कि मुझे जो नहीं आता, तो मैं काफ़ी सोचती हूँ कि सीखूँगी इस काम को ज़रूर। और मुझे लगता है कि हमें अपने ज़रूरत के हिसाब के सारे काम जो है वो आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनको चाय दे दी पीने को, और ऊपर भी हैं लगे हुए घास काटने, उनको मैं चाय दे के आऊँगी और थोड़ा बहुत घास जो है वहाँ पे काटूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक अंकल हैं, ये हमारे पास बहुत सालों से है। तो ये नेपाली है और ये ढो रहे हैं घास, और मम्मी जो है वो लगा रहे हैं। तो मैं अभी चल पड़ी हूँ फिर से ऊपर की ओर, और वहाँ पे भी अभी चाय दूँगी और घास भी काटेंगे फिर वहाँ पे। ताकतवर बिस्कुट कोई नहीं खाता। यहाँ का घास रहता है बढ़िया, ये सफेद बढ़िया ऐसी हरा, जो काटते हैं हम ऊपर का ना, वो टाइम से लाइन जाता ना नीचे, कभी भीग जाता, वो काला फिर जाता हो, तब बरखा छूती उसमें। ये रहता बढ़िया यहाँ का घास, चमचम रहता है यहाँ का घास बढ़िया। ये देखिए सारे में घास है, ये यहाँ पे नीचे इकट्ठा होगा। मम्मी जो है वो इकट्ठा करने का काम कर रहे, और ये जो अंकल है ये ढो रहे हैं, इनके पास ये सारा इकट्ठा करके अभी मुझे जाना है सड़क से ऊपर चाय लेकर। तो चलिए, यहाँ पे भी देखो टी टाइम हुआ हुआ है, यहाँ से मुझे जाना है। कहाँ से निकलूँ? हाय, यहाँ पे आए देखो हम, अभी यहाँ से ऊपर जाना है मुझे इस रास्ते से। ओहो, इधर से तो बंद है, इधर से तो बाढ़ है, यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से। है ना, हाँ, ऐसा ही होता था, घना घास होता था बढ़िया। पर यहाँ पे 3-4 सालों से डंगर छोड़ते थे ना लोग इसमें चुगने को, कुछ नहीं मिलता था। इतना बढ़िया घास होता है, 200-250 पूरा पड़ता था इसमें। यहाँ ऊपर भी जुबड़ी जो ये वाली घना घास होता है इसमें, खूब बढ़िया बरीक घास। छुपा ले अपना मुँह। तो गाइस ये देखिए, ये है रात का व्यू, और ये देखिए
आपको कैमरा में देख रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये देखें मेरी जेब में क्या हो रहा है। इस फ़ोन को हर वक्त नशे ही होते रहते हैं क्या? ये देखिए गाइस, ये है एक बहुत ही डेंजर पुराना फ़ोन। मेरा फ़ोन मेरी मम्मी का बहुत पुराना फ़ोन है। इससे हर वक्त नशे ही हुए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, रात का टाइम है और काउशेड का काम करके मैं आ चुकी हूँ। और धैर्य आपको जो फ़ोन दिखा रहा है ना, ये मेरा सबसे पहला फ़ोन है। जो ये होता है ना एंड्रॉयड फ़ोन मैंने लिया था। तो अभी तक ना ये ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो चुका है मॉडल अभी। और ये ना बहुत अच्छा फ़ोन है। पता नहीं कितनी बार तो मेरे हाथ से इतना गिर चुका है ये, लेकिन इसकी स्क्रीन वगैरह सब कुछ अभी भी ठीक है, बहुत अच्छा है अभी भी। लेकिन इसमें ना वो नहीं चलता, मतलब यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं चलता इसमें। और कैमरा वगैरह तो था, इसके सब कुछ था, लेकिन अभी कैमरा में भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे फ़ोन सुनना हो किसी ने, तो उसके लिए अभी भी बहुत अच्छा है। और इसको ना धैर्य लेके घूम रहता है, इसको बड़ा शौक है फ़ोन का। तो इसको हम फ़ोन देते नहीं है, तो ये इसको लेके घूमता रहता है और ले लेता है। वैसे ये मेरा फ़ोन भी ना गेम वगैरह खेलनी होती है इसने, लेकिन इसको अलार्म लगा के ये अपनी जेब में रख रखता है। और यहाँ पे सार्थक नैना दोनों बैठे और मैं ना कुम्बर निकाल रही हूँ। तो घास से आके ना 1 घंटा तो कुम्बर निकालने के लिए ही चाहिए होता है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है जब हम घास से आते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, पापा जी हैं आग सेकने के लिए बैठे हुए हैं। और बस काउशेड से आके आपको पता ही है कि खाना बनता है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाई, क्योंकि भाई जो फ़ोन था ना, बैटरी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मैंने लगाया था फ़ोन चार्जिंग में, तो यहाँ पे धैर्य को ही कहा था कि थोड़ी सी वीडियो ले ले यहाँ पे। और बस यहाँ पे बैठी हूँ आग सेकने के लिए, साथ में कुम्बर भी निकाल रही थी यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़िंदगी में हार कभी मत मानिए, हम हारते तभी हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सार्थक और नैना की देखिए कुश्ती हो रही है, मेरी शॉल के पीछे लड़ाई हो रही है। एक खींच रहा है कि मेरी मम्मा की है, दूसरी खींच रही है कि मेरी मम्मा की है। तो इन दोनों का ऐसा चलता रहता है। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के मतलब प्यारे से मोमेंट बच्चों का होता है ना, प्यारा सा मोमेंट, उसके साथ व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में। जय माता दी, जय सिया राम, बाय।